नमस्कार दोस्तों, राइट पे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र। इसको हम पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र भी कहते हैं, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दिया है और डायग्राम भी बना दिया है, जिससे मैं कम टाइम में आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। तो चलो क्या लिखा है मैंने उसको जरा पढ़ते हैं। माना लेंस दो गोलीय पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। आप जो डायग्राम में लेंस देख रहे हो, ये लेंस AB और CD, AB और CD पृष्ठ से मिलकर बना है। किस पृष्ठ से? AB पृष्ठ और CD पृष्ठ से मिलकर क्या बना है? मेरा एक लेंस बना है। यहां तक क्लियर हुआ? जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। आप देख पा रहे हो डायग्राम में, AB पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R1, CD पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R2। तो अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 व R2 हैं। यहां तक हुआ क्लियर? मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु O रखी है। ये आप जो बीच वाली लाइन देख रहे हो ब्लू वाली, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और इसी मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु रखी है जिसका नाम O है। क्या है? O है। इसी मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु रखी है जो O है। क्लियर हुआ यहां तक? जिसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ AB द्वारा I1 पर बनता है। बड़े ध्यान सुनेंगे। अब यहां से खेल समझना है आपको। देखो अब होगा क्या, मैंने मान लिया जो मेरे पास O वस्तु थी, इस AB पृष्ठ के द्वारा, किसके द्वारा? AB पृष्ठ के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि O का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? I1 पर। किस पर बनता है? I1 पर। किसका बनता है? O का। O का प्रतिबिंब बनता है I1 पर। किसके द्वारा? AB पृष्ठ के द्वारा। यहां तक क्लियर हुआ? I1 दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है और अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। बड़े ध्यान से सुनना है। जो ये CD पृष्ठ है, इसके लिए ये क्या है? I1 वस्तु। लेकिन AB पृष्ठ के लिए ये क्या था? प्रतिबिंब। बड़े ध्यान सुनना है। AB पृष्ठ का प्रतिबिंब कहां है? I1 पर। AB पृष्ठ की वस्तु कहां है? O। CD पृष्ठ की वस्तु को क्या माना है मैंने? I1। और इसका प्रतिबिंब कहां है? I। यहां तक क्लियर हुआ? AB का वस्तु है O, AB के द्वारा प्रतिबिंब है I1। अब CD के लिए वस्तु है, वस्तु का कार्य कौन कर रहा है? I1, जिसका प्रतिबिंब कहां पर है? I पर। यही फाइनल हो गया। यही आपको लिखना है और इतना ही बना देना है डायग्राम। अब इसके बाद क्या करोगे उसको जरा सुनेंगे। इसके बाद करना है आपको, आपने पढ़ा होगा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र का निगमन आपने नहीं वीडियो देखी है तो उस वीडियो को आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उस पर लिखा होगा प्लेलिस्ट में कक्षा 12 प्लेलिस्ट, उसमें आप जाकर फिजिक्स की वीडियो देख लेंगे। क्लियर? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन तो क्या होता है सूत्र? n-1 बट्टे R बराबर N/V माइनस 1/U। ये होता है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। किसका सूत्र? अपवर्तन का सूत्र। अब इसी सूत्र की सहायता से मैं AB पृष्ठ और CD पृष्ठ का अपवर्तन निकालूंगा। तो सबसे पहले किसका निकालूंगा? AB पृष्ठ। किसके लिए? AB पृष्ठ के लिए। ध्यान से सुनेंगे। पृष्ठ AB के लिए अपवर्तन। किसके लिए? पृष्ठ AB के लिए अपवर्तन। पृष्ठ AB के लिए। ठीक, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। AB के लिए निकालूंगा तो क्या होगा? n-1 बट्टे R की जगह पे क्या लिखूंगा? AB पृष्ठ जो आप देख रहे हो, ये AB पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? R1। तो R की जगह पे क्या लिखा जाएगा? R1 बराबर n बट्टे में V आप देख रहे हो, V क्या है? ये है वस्तु और इसका प्रतिबिंब कहां पर है? I1 पर। और प्रतिबिंब और ध्रुव की दूरी क्या है? V1।
तो क्या लिखूंगा v की जगह पे मैं v1 माइनस 1/u। ए बी के लिए वस्तु कौन सी थी? O। तो ध्रुव से P O तक की दूरी क्या है? U। ध्रुव से O तक की दूरी क्या है? U। तो ये लिख दिया मैंने U। इसको मान लेता हूं समीकरण फर्स्ट। इसको क्या बना दिया मैंने? समीकरण फर्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे आप लोग? समीकरण फर्स्ट अब निकालेंगे CD पृष्ठ के लिए अपवर्तन। CD पृष्ठ के लिए, इसके लिए पृष्ठ CD के लिए, पृष्ठ CD के लिए बड़े ध्यान से सुनना है आपको। CD के लिए निकालूंगा तो क्या होगा? क्या होगा CD के लिए? आपको CD के लिए निकालना है। जब मैं Y से जा रहा हूं कांच में, तो जैसा लिखा है मैंने n को n ही लिखा रहने दिया है सूत्र के हिसाब से। इस सूत्र के हिसाब से n ही लिखा रहने दिया है। लेकिन CD पृष्ठ में ध्यान देंगे, मैं कांच से कहां जा रहा हूं? वायु में। कांच से कहां जा रहा हूं? वायु में। तो जिस जगह मैंने n लिखा है उस जगह n नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? 1/n। अभी बताऊंगा, देखो कैसे। पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद करूंगा। देखो n-1/r की जगह पे क्या लिखूंगा? R2। क्यों? CD पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो r नहीं है, क्या है? R2। क्लियर? बराबर n, और प्रतिबिंब कहां पर बनता है? ये है CD के लिए वस्तु, ये है, और प्रतिबिंब ये है, यानी कि V। क्या लिखूंगा? V माइनस 1/u। CD के लिए वस्तु क्या थी? I1। तो ये क्या लिखूंगा मैं? V1। आपको क्लियर हो रहा होगा? ध्रुव से यहां तक V1। क्लियर? यहां पे लिखूंगा V1। अब मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे n ना लिखकर मुझे क्या लिखना है? 1/n। क्यों लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है फॉर्मूला? GNA। कांच से किसमें? GNA बराबर होता है 1/ANG। क्या होता है? 1/ANG। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं? n को n ना लिखकर क्या लिखूंगा मैं? 1/n। n को n ना लिखकर क्या लिखूंगा? 1/n। क्लियर हुआ यहां तक? तो मैं इस जगह क्या लिख रहा हूं? केवल देख, ध्यान सुनेंगे। जिस जगह n है उस जगह 1/n। क्लियर हुआ यहां तक? अब मैं क्या करूंगा? बड़े ध्यान से आपको समझना है, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? बड़े स्लो समझेंगे। अब मैंने लिख दिया, पहले इसको कंप्लीट करता हूं, ठीक है? ये आगे देखते, देखो ये लिखा हुआ है 1/n-1/R2 बराबर 1/n/V माइनस 1/V1 बट्टे, केवल ये तो यही है, इतना ही है ना, केवल इतना है। 1/n-1/R2 1/n/V माइनस 1/V1। अब क्या करूंगा मैं? इसमें n का गुणा करने पर, इसमें क्या कर दूं? n का गुणा करने पर, जब मैं n का गुणा करूंगा सभी में, तो ध्यान देना, इसी पे लिख दे रहा हूं यहां पे। जब इसमें n का गुणा, इसमें भी n का गुणा, और इसमें भी n का गुणा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? फाइनल इक्वेशन देखते चलें सीधे सीधे। जब n का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पे आएगा n और यहाँ पे भी आएगा n, तो n से n कट जाएगी। लिख दे रहा हूँ, चलो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लिख दे रहा हूँ। देखो एक लाइन बचाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया n का गुणा करने पर, ठीक है? और नीचे भी इसको लाइन को ऐसे नीचे लिख सकते हो। तो देखो n का गुणा ऊपर करूंगा तो n बट्टे में n माइनस n बट्टे R2 के लिए बराबर n बट्टे V माइनस n बट्टे V1। ये हो जाएगा। अब होगा क्या? इस n से ये n कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, तो फाइनल इक्वेशन आएगी मेरे पास 1 माइनस n बट्टे R2 बराबर 1/V माइनस n बट्टे V1। इसको मैं नाम दे रहा हूं, इसको नाम देता हूं सेकंड समीकरण, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, यहां तक आपको क्लियर हुआ? समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर,
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, देखते चलें। समीकरण 1 कहां पर है मेरा, समीकरण 1 है ये समीकरण 1, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो n-1 बट्टे r1, फिर लिखूंगा ये प्लस 1 माइनस n बट्टे r2 बराबर n बट्टे v1 माइनस 1 बट्टे u प्लस 1 बट्टे v माइनस n बट्टे v1। और आप ध्यान देंगे, देखो ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो कट जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। तो देखो नीचे इक्वेशन क्या आएगी फाइनल, देखना n-1 r1 बराबर नहीं सॉरी प्लस 1 माइनस n बट्टे r2 बराबर, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो पहले प्लस का लिख दे रहा हूं 1 बट्टे v माइनस 1 बट्टे u, इस तरह से इसको लिख सकता हूं। अब देखेंगे आगे, अब यहीं पे समझेंगे। देखो ये है मेरा n, ये क्या है मेरे पास n-1, ये है 1 माइनस n, इन दोनों को समान करना है, मुझे एक सा बनाना है। तो n-1 को, इसको 1 माइनस n को भी मैं क्या बनाऊंगा n-1, तो क्या करूंगा, देखो इसमें से माइनस बाहर निकाल दूंगा तो ये भी बन जाएगा n-1। देखें कैसे बनेगा, देखो मैं लिख रहा हूं इसको n-1 बट्टे r2 बताना, माइनस इस जगह क्या हो जाएगा माइनस, अब इसको भी लिख सकता हूं मैं n-1 बट्टे r2। मैथ वालों की समझ में आ गया होगा ये कैसे है, और जो बायो वाले हैं वो देख लें, जब मैं इससे माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, तो इस तरह से बन जाएगी। देखो इस तरह से बन गई है, देखो इस तरह से कर सकते हैं इसको मैं, क्लियर। तो बराबर 1 बट्टे v माइनस 1 बट्टे u। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा, वैसे समझ में आ जाएगा। इसमें से माइनस निकाल दूंगा बाहर, क्यों निकालूंगा, तो मुझे दोनों एक जैसे करने हैं। n-1 इसको भी बनाना है, 1 माइनस n को क्या बनाना है n-1, तो क्लियर। तो यहां तक हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, इसमें से n-1 कॉमन ले लूंगा, तो मैं ले लिया n-1 कॉमन, तो मेरे पास क्या बचेगा कोष्टक 1 अपॉन, यहाँ पे r1 है, सॉरी यहाँ पे क्या है r1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 कोष्टक बंद बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। यही होता है पतले लेंस से अपवर्तन। ये क्या होता है, पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन, यही होता है पतले लेंस से अपवर्तन। तो आप सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूं अब रफ। देखो अब क्या करूंगा मैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब क्या करूंगा, u बराबर अनंत और v बराबर f रखने पर, जिस जगह u है उस जगह अनंत रखूंगा, जिस जगह v है उस जगह f रखूंगा। इसको समीकरण बना दे रहा हूं 3, समीकरण 3 में, किस में रखूंगा, समीकरण 3 में। तो ध्यान से सुनेंगे, समीकरण 3 में यहीं पे n-1 कोष्टक 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 कोष्टक बंद बराबर 1 अपॉन v, और v की जगह में क्या लिखना है f माइनस 1 अपॉन u, और u की जगह पे क्या लिखना है मुझे इन्फिनिटी। यहां तक क्लियर। तो आप जानते हो जब भी अनंत का किसी में भाग दूंगा तो क्या आएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो इसको किस तरह से लिख सकता हूं बताना, 1 बट्टे f बराबर, इसको बराबर से किधर भी लिख दूं बराबर में कोई दिक्कत नहीं, 1 बट्टे f बराबर n-1 कोष्टक 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यही होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, यही होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र, या पतले लेंस से अपवर्तन भी कहते हैं। यहां तक लिख दो, अपवर्तन पूछे या फिर यहां तक कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे आपको यही तक करना है,
पूछ लिया जाए पतले लेंस से अपवर्तन, तो आपको यहां तक नहीं करके आपको यहां तक ही करना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, देखो इसको दे दे रहा हूं समीकरण नंबर 4, बड़े ध्यान से सुनना है। समीकरण 3 समीकरण 4, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, लेंस का सूत्र। बड़े ध्यान सुनेंगे, लेंस का सूत्र निकालने का तरीका और भी है, पर इससे भी निकाल सकते हैं, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो किस तरह से, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, देखो समीकरण 4 और 3 की तुलना करूं तो इस समीकरण 3 को यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। समीकरण 3 कहां पे है, देखो 1/v माइनस 1/u, इस संख्या को पहले लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस n1, सॉरी माइनस नहीं, बराबर n-1 कोष्टक 1/r1 माइनस 1/r2 कोष्टक बंद। अब देखो ये वाला है समीकरण 4, ये है समीकरण 3 और ये है 4। अब इन दोनों की तुलना करना, देखो ये आपस में बराबर हैं, राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। आप जानते हो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो 1/f बराबर किसके बराबर हो जाएंगे, इसके, तो लिख दूंगा मैं 1/f बराबर किसके बराबर, 1/v माइनस 1/u। यही तो होता है, ये क्या होता है, लेंस से सूत्र, लेंस का सूत्र यही तो होता है, ये है हमारा लेंस का सूत्र। तो इससे मैंने देखो लेंस का भी सूत्र निकाल दिया, लेंस निर्माता सूत्र भी निकाल दिया, और पतले लेंस से अपवर्तन भी निकाल दिया। तो आप ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।